हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज से रिलेटेड जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने की। आज हम कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई ग्रेडी रुपए 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। घटा हुआ मूल्य हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चीनी का वास्तविक मूल्य नहीं पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए सवाल में बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, यानी कोई मूल्य रहा होगा चीनी का, हम मानते हैं कि x किलोग्राम, रुपए x प्रति किलोग्राम, ये है चीनी का मूल्य, ये हमने माना। 10% की कमी होने पर, अगर 10% की कमी होने पर मूल्य जो होगा चीनी का वो कितना होगा, x का 90% होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कमी होने पर हम क्या करते हैं 100% में, तो जितने परसेंट की कमी हो रही है उतना माइनस कर देते हैं, और वृद्धि होने पर क्या करते हैं 100% में उतना जोड़ देते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो गया 9x अपान कितना 10। तो 10% की कमी होने पर मूल्य जो है वो 9x बटे कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है कोई गृहिणी। तो 1116 बटे कमी होने पर कितना हो जाएगा 9x बटे 10 इस नीचे आ जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए में मिलती है 1 किलोग्राम, रुपए 10 में अगर कोई चीज 1 किलोग्राम मिले, तो इस तरीके से अगर आप इसे फाइंड करना चाहें कि 50 किलोग्राम कितने रुपए में मिलेगा, तो 50 किलोग्राम में क्या कर सकते हैं हम 10 से भाग कर सकते हैं, तो 5 किलोग्राम इस तरीके से होगा। इसके रिवर्स में हमें क्या करना है कि अगर हमें 50 रुपए में निकालना है कि 50 रुपए में, रुपए 50 में कितने किलोग्राम मिलेगा, रुपए 50 में, तो सबसे पहले क्या है एक रुपए 1 में निकाल लीजिए, तो रुपए 1 में 1 बटे 10 हो जाएगा, तो रुपए 50 में क्या होने के लिए क्या निकल जाएगा 50 बटे कितना 10, यानी जो रेट है उससे भाग हो जाता है, तो रेट से आप भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 1116 रुपए है, उसमें भाग कर दीजिए उसके रेट से, तो घटा हुआ मूल्य जो है वो है कितना, वो है 9x बटे 10। तो जब घटा हुआ मूल्य है तो जाहिर सी बात है वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि मूल्य अगर कम हो गया तो ज़्यादा उतने ही रुपए में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी ना, तो इसलिए हम घटे हुए मूल्य को आगे लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं 1116 रुपए में ही तब कितना मिलेगा जब उसका मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम था, और इन दोनों का अंतर है कितना 6.2 किलोग्राम, क्योंकि ये जो वजन है इस वजन से 6.2 किलोग्राम ज़्यादा होगा, अधिक खरीद सकती है। इसका मतलब अभी जो है जब मूल्य की कमी हो जाती है 10% की, तो उस समय जो चीनी वो खरीदती है उसका जो वेट होता है, उसका जो भार होता है, उसका जो वजन होता है, वो पहले जो चीनी खरीदती थी उसके उस समय जो वजन होता था उससे 6.2 किलोमीटर अधिक है। 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 2 किलोग्राम अधिक है, तो फिर ये किलोग्राम हो जाएगा, सॉरी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 1116 आपको कॉमन मिलेगा, तो 1 बटे 9x, ये देखिए 10 ऊपर चला आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटे x बराबर 6.2, x को भी कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 1116 बटे x, यहाँ बचेगा कितना 10 बटे 9 और माइनस 1 और बराबर 6.2, 9 1 कम 9, हर बराबर करने के लिए प्रोसेस वही अप्लाई हो जाएगा बटे 9 और गुणे कितना 1116 बटे x बराबर कितना 6.2, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 2 11, 9 दूनी 18, 18 और 3 और फिर 9 चौक 36, 124 आ जाएगा। आप इसे भाग करके देख सकते हैं, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, गुणा होगा तो वही चीज़ आएगा, तो 124 बटे x बराबर 6.2, x को यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 124, और जब ये x के प्लेस पर आएगा तो 6.2, दशमलव का निशान एक अंक पे है इसलिए 10 से गुणा करके आप उसे हटा सकते हैं, तो 124 गुणे 10 बटे 62 हो जाएगा। देखिए 62 दूनी 124 होता है, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 10 दूनी 20, इसका मतलब कितना आ गया x का जो मान आया वो कितना आ गया 20, यानी जो चीनी का मूल्य है वास्तविक मूल्य वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, पर हमें वास्तविक मूल्य ना निकालकर हमसे बोला कि घटा हुआ मूल्य बताना है, तो घटा हुआ मूल्य कितना है
9x बटे 10 वैल्यू रख दीजिए, तो 9 गुणे 20 बटे कितना 10, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रुपए 18 प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमने लिया हुआ है, वीडियो शॉर्ट ही रहेगी ताकि आपको देखने और रिविजन करने में आसानी हो, आप इसे कई बार देख सकें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको मैथ आती चली जाएगी। देखिए यहाँ लिखा, एक दुकानदार रुपए 45 में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स रुपए 80 में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कापियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। ठीक है, तो देखिए रुपए 45 में वो क्या करता है, एक कॉपी खरीदता है, मतलब एक कॉपी बेचता है रुपए 45 में, उस पर कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। तो लाभ अगर अमाउंट में निकालना हो तो 45 का 4%, तो 45 का 4% निकालने के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। 4 एकम 4 और 25 चौके होता है 100, फिर 5 बचे 25, 5 9 45, तो कुल मिला के आया 9 एकम 9 बटे कितना 5, इतने रुपए। तो इतने रुपए क्या हो गए, एक कॉपी पर लाभ है। ठीक है, ऐसे ही वो यदि वह प्रतिदिन 10 कापियां बेचे तो 10 कापियों पर लाभ कितना हो जाएगा, ये एक कॉपी पर लाभ है, एक कॉपी पर, इसको याद रखिएगा। तो 10 कापियों पर लाभ कितना हो जाएगा, 10 कापियों पर 10 से गुणा हो जाएगा, तो 10 गुणे 9 बटे 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी कितना 18 रुपए 18, ये 10 कापियों पर लाभ है। और ऐसे ही कितने सप्ताह तक वो बेचता है, 2 सप्ताह तक। तो 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 14, तो 14 दिनों में कुल लाभ कितना हो जाएगा, 14 गुणे 18, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 18 14, 4 अठे 32, हासिल 3, 4 गणन 4 3 7, 1 अठे 8, 1 एकम 1, 2 8 7 15, 1 और 1 2, यानी 252 रुपए। ये तो हुआ कॉपी के लिए। ऐसे ही एक पेंसिल बॉक्स रुपए 80 में बेचता है और इस पर 20% का लाभ कमाता है, तो रुपए 80 में पेंसिल बॉक्स बिकता है और एक पेंसिल बॉक्स पर जो लाभ कमाता है वो कितना कमाता है, 20%। तो 80 रुपए का 20% निकाल लीजिए, 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे, 8 दूनी 16 यानी रुपए 16, ये केवल एक बॉक्स पर है। और ऐसे ही प्रतिदिन 6 पेंसिल बॉक्स वो बेचता है, तो फिर प्रतिदिन के हिसाब से 6 छक्के 36, 6 गणन 6 3 9, यानी रुपए 96 रुपए वो लाभ कमाएगा प्रतिदिन। ठीक है, और कितना, 2 सप्ताह तक कमाता है, तो इसका मतलब इसमें भी किसका गुणा कर दीजिए, 14 का। तो 96 गुणा 14, 4 छक हो गया 24, हासिल 2, 4 9 36, 2 38, फिर 1 छक्के हो गया 6, फिर 1 9 9, यहाँ 4 8 6 14, 9 3 12 1 13, 4 8 6 14, 9 3 12 1 13, तो 1344। अभी 1344 रुपए हो गया पेंसिल बॉक्स पर और 252 रुपए होंगे उस पर। तो 4 2 हो गए 6, 4 5 हो गया 9, 3 2 हो गए 5, 1 हो गया ये, तो 1596 रुपए ये कुल उसका क्या हो गया, धन जो वो कमाएगा। तो 1596 आप देख सकते हैं 1596, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, वीडियोस को 1-2 बार देखिएगा तो चीजें क्लियरली आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ परसेंटेज से रिलेटेड, तब तक के लिए धन्यवाद।